गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या है, एसएन होता है आपके पास। क्या होता है एसएन? एसएन मीन्स सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम। जितने भी एंट्रम है मीन्स 10 है, 15 है या 20 है, उन ट्रम का सम, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। देखो एसएन क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मीनिंग टोटल नंबर ऑफ ट्रम, जैसे 10 ट्रम है या 20 है या 25 है या 30 है या 50 है। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्रम, A means first term, N means total number of term और D means common difference। ऐसे ही अपने पास AN क्या था? A प्लस में n-1 इंटू डी। AN क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं। 2a को लिख दिया मैंने A प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये क्या है? n/2 इंटू में देखो a प्लस में इसको an, देखो a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसकी वैल्यू है? an की। और an मीन्स होता है लास्ट टर्म। an मीन क्या होता है? लास्ट टर्म। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? l। एक इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? n/2 इंटू a प्लस l। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है। मैक्सिमम अपना ये यूज होगा। अब देखिए जैसे ये बोलता है कि एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 2 है, एन है 50 है, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसका सम निकालो। तो क्या करेंगे? सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एन की जगह कितना आ जाएगा? 50, 2, ए की वैल्यू 2 प्लस में एन की जगह 50 माइनस 1 49 और डी जो भी करेंगे। जैसे देखो एस एन मीन एस 50, n मीन्स n की वैल्यू 50 है, तो 50 क्या हो जाएगा? देखो n/2 50/2 2a प्लस में n-1 50 माइनस 1 49 और d की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये क्या बच गया? देखो 25 इंटू में 4 प्लस में कितने हैं? 147, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे हम। 25 मल्टीप्लाई कितना है? 151। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सोल्व करने हैं। अब देखिए हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या क्या क्रम होनी चाहिए? n, a और d। n, a और d। अगर n, a और d नहीं है तो वो पहले हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या गिवन है आपके फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में? देखिए एक एपी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। एपी आपकी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, 12 अप करके कहा है 10 ट्रम, ठीक है। कितनी ट्रम है? 10 ट्रम तक है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ट्रम ए होता अपना 2, डी होता A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और एन की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। सम ऑफ एन ट्रम इज गिवन बाई क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अपना किसका फॉर्मूला होता है? सम निकालने का। अब n की वैल्यू कितनी है? देखिए 10 है ना, तो क्या निकालना अपने को? S10 n/2 10/2 इंटू में 2a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में n-1, n की वैल्यू 10 है ना, n-1 9 और d की वैल्यू कितनी है आपकी? d की वैल्यू 5 है। तो ये कितना बच गया आपके पास? 5 इंटू में 4 प्लस 45, तो क्या हो गया? 5 इंटू में 50, ये क्या आ गया आपके पास? 250। ये आपका आंसर बन जाएगा।
तो क्या करना है, एसएन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, जो भी होगा वो आपका आंसर आएगा। तो इसके टेस्ट के बाकी पार्ट है वो सारे आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या है, 7 10 इंटीजर 1/2 प्लस में, सॉरी प्लस है, प्लस में क्या है 14 अप टू लास्ट की टर्म क्या है 84। अब देखिए प्लस है, नहीं गिवन है, तो इसका मीनिंग भी हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो क्या निकालना अपने को, एस एन, बट एन की वैल्यू नहीं। देखो अगर टर्म होती ना तो इसको टर्म्स लिखता, अब ये नहीं गिवन है, इसका मीनिंग ये टर्म की क्या है, वैल्यू है। टर्म की क्या है, ये वैल्यू है। अगर जैसे एन की वैल्यू 10 दे देता तो बोलता 10th टर्म, 20th टर्म, 84th टर्म। अगर टर्म नहीं लिख रखा तो इसका मीनिंग ये क्या है अपना, ए एन जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे दिया इसने, 84, और ए की वैल्यू कितनी है 7 है, और डी निकालेंगे तो वो क्या होता है, देखो A2 माइनस A1, A2 इसको क्या लिख सकते हैं 10 to 20 और 1 21, देखिए इसको 7 प्लस में 21/2 प्लस में 14 प्लस अप टू प्लस में 84, ये लिख सकते हैं इसी को। तो डी क्या हो गया, A2 माइनस का A1, ये डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डी A2 की वैल्यू है 21/2 माइनस के 7, तो 2 एलसीएम है 21 माइनस 14, कितना आ गया 7/2, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी होगी 7/2। अब देखिए हमें तो एन की वैल्यू चाहिए है, एन अगर नहीं गिवन हो तो कहां से आता है, लास्ट टर्म से, ए एन से। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू होती है, वो कितनी है 84। ए की वैल्यू आपके पास 7 गिवन है, प्लस में एन निकालना है और माइनस का 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, देखिए 7/2। सोल्व करते हैं तो कितना आ गया, देखिए 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7/2। तो कितने बच गए, देखिए 77 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7/2। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई 77 अपॉन में 7 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 से कितना आ गया 11, 11 टू 22 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 23 इक्वल टू एन माइनस 1, सॉरी एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब हमें इन सभी का प्लस चाहिए ना, तो वो क्या होगा, देखो S23 क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है 23 अपॉन में 2 इंटू में 2, a की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस में n माइनस 1, देखो 22 माइनस 23 माइनस 1 22, और d की वैल्यू है 7/2। तो काटेंगे 2 से कितने बच गए 11, 23 अपॉन 2 इंटू में देखिए 7 को 14 प्लस में 77, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर। इन दोनों को प्लस करके और इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना, जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपको कंप्लीट सोल्व करना है। चलो सेकंड का एक पार्ट और करवाता हूं आपको। सेकंड का थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, -5 प्लस में -8 प्लस में माइनस के 11 और प्लस करके लास्ट में क्या माइनस के 230। अब देखिए गिवन एपी है तो लिख देंगे गिवन एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ए की वैल्यू कितनी है अपनी -5, देखो
A1 A2 A3 अप टू AN। D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 D इक्वल टू, चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते, देखिए -5 है प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -11 प्लस में प्लस माइनस -230, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। D A2 माइनस A1 माइनस की 8 माइनस 5 से होता है और A1 की वैल्यू -5 -8, ये कितने हो गए प्लस में 5, तो कितना आ गया -3। अब देखिए an क्या है, लास्ट टर्म होते हैं -230, तो an क्या होता है अपने पास a प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, देखिए -5 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू -230। तो ये क्या हो गया, देखिए n-1 इंटू में -3 है, चाहे इसको ये लिख सकते, देखिए -3n माइनस माइनस प्लस में 3 इक्वल टू -230, और उस साइड जाके प्लस के क्या हो गया 5, -3n प्लस 3 इक्वल टू कितने बच गए -225, और 3 उस साइड जाएगा तो -3n इक्वल टू -225 और -3 -228, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू कितना आ गया आपके 228 अपॉन में 3 से 7 और 3 से 6, n इक्वल टू 76। n की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या निकालना अपने को S76 इक्वल टू 76 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या है, सर का फर्स्ट पार्ट आपका a की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5, फिर d है 3 और आपका an कितना दे रखा है 50। निकालना है n, फाइंड n एंड एसएन कि एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और एक जितनी टर्म है उन सभी का सम, ये दोनों चीज चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म और जितनी टर्म है उनका सम। तो देखिए ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये बात याद रखना आपकी, जो भी वैल्यू गिवन है उसी का यूज करना है आपको। जैसे ए एन दे दिया तो ए एन का यूज करो, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू, देखिए ए की वैल्यू है 5 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू 3। 5 इस साइड आएगा तो कितने बच गए 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब चाहे तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले, अदरवाइज देखो मल्टीप्लाई है तो नीचे आके किसका हो जाएगा ये डिवाइड का। तो यहाँ 45/3 इक्वल टू n-1 कितने आ गए 15। तो 15 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू कितनी होगी 1 इस साइड आएगा तो 16। अब देखो हमें एस एन चाहिए था ना, एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी आई है 16, तो हमें क्या निकालना है S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2a की वैल्यू 5 है प्लस में n की वैल्यू 16 माइनस 1 15 और d की वैल्यू कितनी आपकी 3। तो ये क्या हो गया देखो S16 इक्वल टू 16/2 8 इंटू में 10 प्लस 45, तो 8 इंटू में कितने हो गए 55, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा कितने हो गए 40, 40 और 40 और 4 44, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे करके। देखिए क्या है कि जो भी वैल्यू गिवन है उस हर एक का आपको यूज करना है। अगर यूज नहीं करते हो तो इट्स मीन्स आपने वो क्वेश्चन गलत निकाल दिया कहीं ना कहीं से। ऐसे इसका नेक्स्ट है, देखिए क्या सेकंड पार्ट है,
थर्ड का सेकंड पार्ट, a इक्वल टू 7 है आपका, और A13 की वैल्यू है 35, A13 की वैल्यू है 35। आपको निकालना फाइंड D एंड S13, एक तो D निकालना है और एक S13। अब देखिए A13 है, A13 इक्वल टू 35 है, इट्स मीन्स A और D निकाल लो यहाँ से। A13 को A प्लस में 12D लिखेंगे, कितना है 35। A की वैल्यू कितनी है 7, पुट करो, 7 प्लस 12D इक्वल टू 35, 12D इक्वल टू देखिए 35 माइनस के 7, तो 12D कितना आ गया 28। तो D की वैल्यू कितनी है देखिए 28 अपॉन में 12, तो ये कितना आ गया देखो, आपके पास क्या बनेगा, D की वैल्यू 4 से काट दे, 4 से 3 और 4 से 7, D इक्वल टू 7/3। देखिए क्या किया हमने, A13 35 था, A13 को क्या लिख दिया A प्लस 12D, 35 है, A प्लस A की वैल्यू 7 गिवन है, पुट कर दिया हमने, A की जगह क्या रख दिया 7, 7 प्लस में 12D 35 है, 12D कितने बच गए 28, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन 12, D की वैल्यू 7/3। अब देखिए हमें S13 है ना, S13 ये किसकी इक्वल होगा देखिए 13 अपॉन 2, क्या होता है S13 n/2 मीन्स Sn क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू D, पुट कर दो, n की जगह क्या S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू क्या आ जाएगा देखिए 2a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में n13 माइनस 1 12 और D की वैल्यू 7/3, 3 से काटेंगे तो 4, कितना हो गया देखिए 13 अपॉन 2 कितना है 14 प्लस में 28, तो 13/2 इंटू में कितने बची 42 और 2 से काटेंगे तो 21, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तब कितना हो गए 13 एकम 13 और 13 2 26 और 1 27, 273। तो S13 क्या का S13 मीन्स फर्स्ट जो 13 ड्रम है उनका सम कितना आ जाएगा आपका 273, ये आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आपको देखिए इसका थर्ड निकालना है, फोर्थ भी सेम एज इट इज है, सॉरी फोर्थ में करवा देता हूं आपको, देखिए क्या है फोर्थ पार्ट है, क्या है A3 इक्वल टू 15 है, A3 की वैल्यू क्या है 15 और S10 ये दे रखे आपके पास 125। आपको निकालना है फाइंड A एंड A10, फाइंड A एंड A10। एक तो A की वैल्यू चाहिए और एक A10, देखो A तो फर्स्ट टर्म होती है, A10 मीन्स A प्लस में 9D, इट्स मीन्स हमारे पास A की और D की वैल्यू आ जाए तो हम A10 निकाल सकते हैं। A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 15 हो गई इक्वेशन नंबर 1। S10 है देखिए S10 इक्वल टू क्या है 125, S10 को क्या लिखेंगे देखो Sn होता है n/2, तो S10 10 अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस में, ठीक है क्या प्लस में 2a प्लस में 10 है ना 10 माइनस 1 9D इक्वल टू कितना है 125। इसको देखिए सोल्व करते हैं क्या आ जाएगा, 2 से काटते हैं तो कितना हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई है ना तो उस साइड जाके डिवाइड, देखिए 2a प्लस में 9D इक्वल टू 5 नीचे जाएगा ना 125 अपॉन में 5, तो कितने बच गए 2 और 5, 2a प्लस में 9D इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए है,
कोई भी मेथड लगाओ, हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, क्या कर दे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 की कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2a प्लस में 4d इक्वल टू, कंप्लीट इक्वेशन होगी, 2 से करते हैं तो 30। ये क्या है, 2a प्लस में 9d इक्वल टू, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आपके पास है, 25। माइनस माइनस और माइनस, ये क्या बन गया देखिए, 2a से 2a कैंसिल है, माइनस के 5d इक्वल टू कितना है 5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। d की वैल्यू क्या आपकी, -1। ठीक है, d की वैल्यू अगर -1 है तो इसमें पुट कर दें, d की वैल्यू -1, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए a प्लस में 2d इक्वल टू कितना है 15 है, a प्लस 2d कितना है 15 है। d की -1 करते हैं तो a प्लस में 2 इंटू में -1 इक्वल टू 15। a इस साइड देखो -2 हो गया ना, और इस साइड आएगा तो प्लस का 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17। a की 17 आ गई, d की कितनी है -10। a 10 कैसे निकालेंगे, a प्लस 9d, a 10 की वैल्यू, a की वैल्यू ये रही आपकी, और प्लस में 9 और d की -1, इसमें पुट कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, a3 की वैल्यू कितनी है 13 है, इसमें a12 फोर्थ में, a3 की वैल्यू 15 है, और s10 की वैल्यू कितनी है 125। तो a3 को हमने a प्लस 2d लिख दिया 15, और s10 क्या होता है 10/2 इंटू 2a प्लस में 10 था ना, तो n-1 9d 125, 2a प्लस 9d कितना आ गया, 2 से 5 था ना, नीचे ये 5 चलाएगा तो 25, 2a प्लस 9d 25 है। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 हो गया, और ये 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, चाहे यहाँ पे लिख देना, ये कौन सी अपनी 3 और ये कौन सी है 1, सॉरी 2a प्लस 9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 लिख देना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 कि 3 में से 2 को माइनस कर दिया, तो ये क्या क्या बच गया देखिए, ये कट गया, -5d इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू -1 आ गई। d की वैल्यू किस दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो a की आ जाएगी, और वो दोनों यहाँ पुट करेंगे तो a 10 निकल जाएगा आपका। तो ऐसे सोल्व करना आपको, ऐसे ही करके आपको देखो, इसके इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8 का 8वां मैं करवा देता हूँ आपको, 9 और 10। ठीक है, सारे करने, क्वेश्चन नंबर 8 में करवाता हूँ उसका 8वां पार्ट। देखिए क्या है, थर्ड का 8 पार्ट है, an इक्वल टू 4 है, ये क्वेश्चन इसका सबसे डिफरेंट है। an की वैल्यू 4 है, d इक्वल टू गिवन आपका 2, और sn है, sn वो हम माइनस के 14, sn -14, आपको फाइंड करना है n एंड a। n की और a दोनों वैल्यू निकालनी है। देखिए an को हम क्या लिखेंगे, a प्लस में n-1 इंटू d इक्वल टू 4 है ना, d की वैल्यू कितनी है 2 है, तो a प्लस में देखो 2 पुट करेंगे ना, n-1 इंटू में 2 इक्वल टू 4, ये क्या हो गया a प्लस में 2n-2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n इक्वल टू कितना हो गया 6, और a की वैल्यू आ गई 6 माइनस के 2n, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमें यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, Sn है अपने पास माइनस के 14, तो Sn क्या होता है देखिए, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू d इक्वल टू कितना है ये -14, n की नहीं पता। ठीक है, तो हम एज इट इज रख लेंगे,
देखो n अपॉन में 2 इंटू में 2 a की वैल्यू नहीं पता, ये रही आपके पास, एक ही यहाँ से पुट कर देंगे, क्या आ गई 6 माइनस के 2n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए d कितना है 2 है और इक्वल टू माइनस के 4 है। देखिए 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों में है ना, तो कॉमन आ जाएगा बाद, तो 2n अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 6 माइनस के 2n प्लस में ये 2 बाहर गया यहाँ से, ये 2 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 4 के 2 से 2 n इंटू में देखिए क्या बचेगा माइनस के 2n और प्लस में n, तो माइनस का n प्लस के 6 और माइनस का 1 है तो प्लस में 5। देखिए फिर 6 में से 1 गया तो 5 और 2n माइनस प्लस में n है तो माइनस का n इक्वल टू माइनस के 14। n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n स्क्वायर और प्लस में 5n इक्वल टू माइनस 14। n को पॉजिटिव बढ़ाने के लिए उस साइड ले चलते हैं तो क्या हो गया, देखो माइनस के 14 और प्लस में क्या हो गया n स्क्वायर और माइनस के 5n इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब दो संख्या देखे जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 14 आए और सम करे तो 5 माइनस 5, तो n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस में 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। देखिए क्या जाएगा, स्टार्टिंग से n कॉमन है तो n माइनस के 7 और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया आपका n माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये क्या बच गया, देखो n माइनस 7 बार लेते हैं, n माइनस 7 है तो n प्लस 2 इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 2 आ गई हमारे पास, एक तो यहाँ से सॉरी 7 था, एक तो n की वैल्यू क्या आ गई 7 और एक माइनस 2, बट n है नंबर ऑफ टर्म, वो ऑलवेज एक होल नंबर होता, जैसे नेचुरल नंबर मिलेगा होल भी नहीं, जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव मिलेगी हमेशा, एक होल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो n कितना है 7, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 7। n की वैल्यू 7 आ गई, n की जगह 7 हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, देखो n की 7 है ना, a इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो a की वैल्यू 6 माइनस के कितने हो गए 14, तो कितने बच गए माइनस के 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट एक ही दे रखिए n8 है, S192 है ना, इसका देखो 9th पार्ट में जो इसने S ऑफ 192 है, इसका मीनिंग n की वैल्यू 8 है ना, तो इसने S8 दे दिया 192, तो S8 में हम क्या करेंगे, एक ही जगह 3 पुट कर देंगे तो ये डी वे आ जाएगा आपका। ऐसे 10th पार्ट है, L कितना है 28, L का मीनिंग होता है लास्ट टर्म an, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से इसने 28 दे रखा है और s दे रखा है, ठीक है, s 144 और टोटल 9 टर्म है, मीन्स a9 था ये, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, देखो n कितना दे रखा है 9, इसके कौन से में 10th पार्ट में 9 पुट करेंगे तो a प्लस में 8t की वैल्यू कितनी है 28, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या s 144 है, इसका मीनिंग s ऑफ 9 कितना है 144, यहाँ से दो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इससे बन जाएगी, a की और d की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करने हैं।